Hello students, hope all is well with you. So this is Jyoti Sharma. Once again welcome to my English class. Today we are going to start lesson plan 2 of block 3, that is changing perspective, and you will be able to identify the changing perspective of characters in a story. आप identify कर पाएंगे कि एक story में किस तरह से करेक्टर का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो सोचने का तरीका है वो चेंज होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव इज द वे ऑफ थिंकिंग. हाउ डज समवन थिंक? ये किसी के सोचने का तरीका होता है कि कोई कैसे सोचता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वाज कृष्णाज पर्सपेक्टिव इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? डिड हिज पर्सपेक्टिव चेंज एंड हाउ डू यू नो? सो क्या कृष्णा का पर्सपेक्टिव स्टोरी में चेंज हुआ और उसका स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव क्या था? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. कृष्णा लाइक्ड हिज ओन पेंटिंग एंड वॉन्टेड टू गेट इट फ्रेम. कृष्णा को अपनी पेंटिंग बहुत पसंद थी और इसको फ्रेम कराना चाहता था. हिज परस्पेक्टिव अबाउट हिज ओन पेंटिंग चेंज्ड व्हेन ही सो हिज फ्रेंड्स मेकिंग फन ऑफ हिज पेंटिंग. जब उसने देखा उसके फ्रेंड्स उसकी पेंटिंग का फन बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं इसको अब फ्रेम नहीं कराऊंगा. वी नो दिस बिकॉज व्हेन ही स्नैचेज इट फ्रॉम हिज फादर, When he suggests that the painting should be framed. जब पापा उस पेंटिंग को देखते हैं, पापा सजेस्ट करते हैं बेटा ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग है, आपको इसे फ्रेम कराना चाहिए, तो पापा के हाथ से छीन लेता है और उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. स्टार्टिंग में उसे अपनी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी और वो उसे फ्रेम कराना चाहता था. सो टुडे वी विल बी रीडिंग रेस्ट ऑफ द स्टोरी टू फाइंड इफ कृष्णाज पर्सपेक्टिव अबाउट हिज पेंटिंग चेंजेस बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. सो आज हम रेस्ट स्टोरी पढ़ेंगे कि देखते हैं कि क्या होता है, क्या स्टोरी के एंड तक कृष्णा का पर्सपेक्टिव चेंज होता है अपनी पेंटिंग को लेके. नाउ take out the page number 23 where the rest of the story is pending. We are going to read that now. So no, shouted Krishna and snatched the page from his hands. So कृष्णा ने बोला नहीं नहीं पापा, और उनके हाथों से उसने पेज ले लिया. कृष्णा's father was surprised and looked at him with concern. कृष्णा के पापा बड़े हैरान हो गए और उसकी तरफ कंसर्न से देखने लगी. What happened? he asked. उन्होंने पूछा क्या हुआ? I don't like it at all. It is silly. Horses cannot fly. Only birds fly. He crushed it and threw it on the floor. He ran out to the porch. तो कृष्णा ने कहा कि नहीं ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, हॉर्सेस जो है फ्लाई नहीं करते हैं, बर्ड्स ही फ्लाई करते हैं. उसने इसको क्रश कर दिया और वो बाहर पोर्च में चला गया. His father found him sitting in the porch steps. Why do you think this painting is silly? He inquired. My friends laughed at it and said it was. कि पापा ने पूछा कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों लगता है ये पेंटिंग सिली क्यों है? तो उसने बोला Strange, Krishna explained. His father listened patiently to Krishna's story. Then he led Krishna to his art studio. I want to show you something, he said, taking out a painting from a drawer. He put it on the easel and switched on the overhead light. When he moved aside, Krishna saw the painting and gasped. Easel क्या होता है? एक फ्री स्टैंडिंग फ्रेम होता है फॉर एन आर्टिस्ट कैनवस. एक फ्रेम होता है जिसपे एक आर्टिस्ट अपने पेंटिंग वगैरह लगाता है. गैस्प्ड होता है टू ओपन द माउथ वाइड टू एक्सप्रेस सरप्राइज. सो पापा ने कृष्णा की स्टोरी को ध्यान से सुना. वो उसको स्टूडियो में ले गए, एक आर्ट स्टूडियो में. उन्होंने बोला चलो बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा. उन्होंने एक पेंटिंग निकाली ईजल पे जो रखी हुई थी और लाइट ऑन की, और जब वो साइड में हुए कृष्णा ने पेंटिंग को बड़ी ही हैरानी से देखने लगा. इट वॉज अ ब्यूटिफुल राउंड एलिफेंट विद अ स्केर्ची टेल एंड स्माइल्ड आईज, बट दैट was not what surprised Krishna. The elephant was bright pink. कृष्णा क्या देख के सरप्राइज हो गया कि एलिफेंट जो पापा ने जो आर्ट स्टूडियो में एलिफेंट की पेंटिंग दिखाई थी वो पिंक कलर की थी. कृष्णा स्माइल्ड. अ पिंक एलिफेंट? व्हाई डिड यू पेंट द एलिफेंट पिंक? most elephants are grey, aren't they? कृष्णा ने स्माइल किया, पूछा पापा पिंक एलिफेंट, लेकिन मोस्टली एलिफेंट्स तो जो होते हैं ग्रे होते हैं. That's what my friend said too. मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा ही बोला था. Krishna's father replied. कृष्णा के पापा ने रिप्लाई किया. My friends made fun of my elephant, so I wanted to destroy it. But then my art teacher persuaded me to keep it. He explained to us that everything is possible in our imagination. We can paint a red sky or a green ocean. It's all about what we want to show.
सो पापा ने बोला मेरे फ्रेंड ने भी इस पिंक एलिफेंट का मजाक उड़ाया था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे परसुएड किया कि हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हमारी इमेजिनेशन में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या कलर किया है, जो हमारे मन में जो है, जो हमारी इमेजिनेशन में है, हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। So Krishna's father told him how he had taken his teacher's advice and kept drawing whatever he wanted. As a result of that, he was a successful painter today. So कृष्णा के पापा ने कृष्णा को बताया, उसने टीचर की एडवाइस ली, उनकी सलाह मानी और वो जो भी कुछ चाहते थे ड्रॉ करना और ड्रॉ करते रहे, और आज रिजल्ट के रूप में वो एक सक्सेसफुल पेंटर बन गए हैं। I like your painting, it is original, he said. Finish it this evening and let it dry in a safe place. We will go टू द फ्रेमर टुमारो। पापा ने कहा मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, इसे आज फिनिश कर लो, हम फ्रेमर के पास कल जाएंगे। कृष्णा swelled with pride and hugged his father. He ran to his room, picked up his paintbrush and painted the flying horse pink and the sky a very light blue. He signed his name in the bottom right corner just as he had seen his father do. So कृष्णा बहुत ही उसे प्राउड फील हुआ, पापा को हक किया, अपने रूम में गया, पेंट ब्रश लेके आया और पिंक फ्लाइंग हॉर्स को लेके आया और उसने स्काई जो है उसको लाइट ब्लू किया, हॉर्स को पिंक किया और उसने अपना नाम साइन किया नीचे कॉर्नर में, जैसे उसने देखा था पापा ने किया था। एंड देन लेफ्ट इट टू ड्राई, फिर से सुनने के लिए छोड़ दिया। फ्लाइंग हॉर्स वेटेड पेशेंटली ऑन कृष्णाज डेस्क ऑल नाइट रेडी टू बी फ्रेम्ड। अब फ्लाइंग हॉर्स जो है कृष्णा की टेबल पे ही रहा पूरी रात, फ्रेम में रेडी होने के लिए। द नेक्स्ट डे कृष्णाज मदर टुक हिम टू द फ्रेमर। अगले दिन क्या हुआ, कृष्णा की मम्मी उसको फ्रेमर के पास ले जाती है। वेयर कृष्णा चॉज अ फ्रेम, कृष्णा ने ही फ्रेम चूज़ किया, कौन सा फ्रेम लगवाना है। फ्लाइंग हॉर्स नाउ हैंग्स ऑन द वॉल ऑफ कृष्णाज रूम एंड इज़ एडमायर्ड बाय एवरीवन हु विजिट्स देयर होम। अब जो पेंटिंग है फ्लाइंग हॉर्स की, पिंक हॉर्स की, वो कृष्णा के रूम में लगी हुई है और जो भी कोई बाहर से विजिटर आता है सब उसकी प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं। So does the praise करते हैं, तारीफ करते हैं। So does the Krishna's perspective change about his painting by the end of the story? क्या कृष्णा का पर्सपेक्टिव लास्ट तक अपनी पेंटिंग के बारे में चेंज होता है? How does it change? Who helps him to change the perspective and how? और ये कैसे चेंज होता है और उसकी हेल्प कौन करता है इसको चेंज करने में? Krishna's perspective changes by the end of the story when his father tells him the story of his own pink elephant. He tells Krishna his friends also made fun of the painting, his pink elephant, but he listened to the teacher's advice who persuaded him to keep the painting the way he wanted. As a result, he became a successful painter. कृष्णा का पर्सपेक्टिव लास्ट में चेंज होता है जब उसके पापा उसे अपने पिंक एलिफेंट की स्टोरी सुनाते हैं और बताते हैं कि उसके फ्रेंड्स ने भी उसकी पेंटिंग का मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने टीचर की बात मानी और उन्होंने पेंटिंग को वैसे ही रखा जैसे वे चाहते थे और आज वो एक सक्सेसफुल पेंटर बन गए हैं। We all know that Krishna's perspective has changed because of the changes in his thoughts, feelings and actions. So कृष्णा की जो पर्सपेक्टिव में चेंज आया, we know that Krishna's perspective has changed because of the change in his thoughts, feelings and actions। कि हमें पता है कि कृष्णा के जो पर्सपेक्टिव में जो चेंज आया था वो उसके थॉट्स में चेंज की वजह से, फीलिंग्स में चेंज की वजह से और उसके एक्शन में चेंज की वजह से आया था। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड ऑफ हिज पेंटिंग एंड डिडंट वांट टू फ्रेम इट व्हेन हिज फ्रेंड्स मेड फन ऑफ इट। जब उसके फ्रेंड्स ने इसका मजाक उड़ाया था पेंटिंग का तो वो बड़ा ही एम्बेरस फील कर रहा था और उसे फ्रेम नहीं कराना चाहता था। हिज पर्सपेक्टिव ऑन हिज पेंटिंग चेंज्ड व्हेन हिज फादर shared his own experience. Filled with pride, he then colored his painting pink and signed it. जब उसके पापा ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाई और अपनी स्टोरी शेयर की तो उसे एहसास हुआ कि पापा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और प्राउड फील करते हुए उसने जो अपने हॉर्स को पिंक कलर किया और उस पर साइन किया। So learning about the character's perspective help us to understand the story better because we can understand why a character thinks, feels and does something in a certain way. So जब भी हम स्टोरी में किसी का पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ पाते हैं तो हम स्टोरी को बेटर समझ पाते हैं और हमें पता चल जाता है कि किसी भी कैरेक्टर ने जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो एक्शन है वो क्यों हो रहे हैं। So when do you think people's perspective change and have you ever changed your perspective about something? So आपको क्या लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव किसी भी बारे में कब चेंज होता है और क्या आपने किसी चीज़ को लेके अपना कभी पर्सपेक्टिव चेंज किया है? People change their perspective when they are
प्रेजेंटेड विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। पीपल अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का तरीका है, वो तब चेंज करते हैं जब उन्हें कोई नया तरीका मिलता है सोचने का, न्यू वे होता है उनके पास। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी कृष्णा डजंट थिंक ऑफ हिज पेंटिंग एज सिली एनी मोर। जब पापा ने अपनी स्टोरी पिंक एलिफेंट वाली शेयर की तो अब कृष्णा का जो पर्सपेक्टिव है पेंटिंग के लिए वो चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। अब उसे अपनी पेंटिंग सिली नहीं लगती, अब उसे अपनी पेंटिंग अच्छी लगती है, एंड ही इज़ रेडी टू गेट इट फ्रेम्ड नाउ। So your homework is S3. So now let's have a look at your workbook. Changing perspectives S2 at page number 18 in your workbook. Read the story and answer the questions that follow. Let's read the story. It's Adil's birthday party and Robin can't think of what gift to give him. Why don't you make a gift for him? After all, it's not the money you spend that matters. It's your love for your friend, suggested Robin's mother. आदिल का बर्थडे है, रॉबिन उसका फ्रेंड है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दे। सो रॉबिन की मदर उसे सजेस्ट करती है, बेटा आप खुद बना के उसे गिफ्ट दे सकते हो, मनी मैटर नहीं करती, आपका प्यार आपके फ्रेंड के लिए मैटर करता है। नो माँ, एवरीबडी विल ब्रिंग him expensive things or I will look like a fool with a self made gift। तो रॉबिन कहता है मम्मी को, नहीं मम्मा सभी महंगे महंगे गिफ्ट लेके आएंगे और अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद बना के लेके जाऊंगा। आई डोंट थिंक आई शुड गो फॉर द पार्टी साइड, रॉबिन ने कहा मुझे नहीं लगता मुझे पार्टी के लिए जाना चाहिए। A little later he thought that his mother was probably right, convinced by his mother Robin did make the gift himself and reluctantly went to the party। reluctantly means not willingly, बिना मन के। उसे बाद में कुछ टाइम बाद लगा कि मम्मी शायद ठीक कह रही है और मुझे खुद गिफ्ट बना लेता हूँ और पार्टी में चला जाता हूँ। He handed his gift to Adil and wished him a happy birthday। After the cake was cut, Adil's friend demanded that Adil open all his gifts। Soon it was time for Robin's gift। He waited with bated breath। It was a handmade board game। अब उसने आदिल को अपना गिफ्ट दे दिया और उसे हैप्पी बर्थडे विश किया। सभी फ्रेंड्स डिमांड करने लगे केक कटिंग होने के बाद कि गिफ्ट खोलो अपने आदिल, क्या क्या मिला है। अब रॉबिन के गिफ्ट की बारी थी, जो हैंडमेड था उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। आई मेड अ गेम फॉर यू टू हेल्प यू टू प्रैक्टिस मैथ्स। उसने बोला कि मैंने जो है एक हैंडमेड गेम बनाया है तुम्हारे लिए ताकि तुम मैथ्स की प्रैक्टिस कर सको। रिमेंबर आवर मैथ्स टीचर टोल्ड अस प्रैक्टिसिंग मैथ्स इज़ द बेस्ट वे टू डू वेल इन इट। तुम्हें याद है ना कि मैम ने बताया था कि अगर मैथ्स में अच्छा करना है तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इसमें अच्छा करने के लिए। आई थॉट इट वॉज समथिंग दैट यू वुड लाइक, एक्सप्लेन रॉबिन बोला मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। एंड आदिल स्माइल्ड वाइडली, थैंक्स रॉबिन, यू आर अ मैथ्स जीनियस बट मोर देन दैट यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव ever got। Robin smiled radiantly knowing that his friend meant every word। सो आदिल ने स्माइल किया, उसने बोला कि तुम मैथ्स के जीनियस हो और उससे भी ज़्यादा तुम एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो और ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे आज तक मिला है। रॉबिन ने स्माइल किया, उसे पता चला कि उसका फ्रेंड जो कह रहा है वो उसके हर एक वर्ड में सच्चाई है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। टिक रॉबिन्स मदर्स पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट अ गुड बर्थडे प्रेजेंट। रॉबिन की मम्मी की क्या सोच है, क्या पर्सपेक्टिव है कि एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट क्या होता है। एन एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट इज़ इम्पोर्टेंट, महंगा गिफ्ट जरूरी है। नो, एन एक्सपेंसिव बर्थडे गिफ्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, महंगा गिफ्ट जरूरी नहीं है। अटेंडिंग द बर्थडे पार्टी इज़ इम्पोर्टेंट, येस इट इज़ राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ राइट कि पार्टी अटेंड करना ज़्यादा जरूरी है सो दैट योर फ्रेंड्स कैन बी हैप्पी। हुज परस्पेक्टिव चेंजेस इन द स्टोरी एंड हाउ। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, किसका परस्पेक्टिव चेंज हुआ है स्टोरी में और कैसे चेंज हुआ है। So Robin's perspective about giving expensive gifts to someone is changed when his mother said that you can give self-made gift and he took a board game to his friends Adil's birthday party and Adil appreciated him that this gift means a lot to me and it is the best gift I have ever got। राइट एन इंसिडेंट वेयर यू चेंज योर परस्पेक्टिव अबाउट समथिंग। आपको एक इंसिडेंट लिखना है, कोई भी एक ऐसा इवेंट लिखना है जब आपका परस्पेक्टिव चेंज हुआ हो किसी चीज़ के बारे में। लाइक कभी कभी आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है। समटाइम्स यू थिंक दैट मैथ्स इज़ वेरी टफ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट once you take interest in that and you start practicing that, what happens? You get good marks and your perspective change. So and you can write something else also, write an incident about your life, you can write anything, whatever you want to write। So students, I hope you can do the S2 very well। So thank you, have a nice